हम माँ बानी, धरती माँ। सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच के केहू सत्य के अंत ना कर सकेला। हार असत्य की ही होखेला। विधान बा कि जे दूसरा के बुरा करे चलेला स्वयं ओही के बुरा हो जाला। संसार के कौनो शक्ति ईश्वर के शक्ति से टक्कर ना ले सकेले। हम ई भी देखनी और ई भी देखनी कि ईश्वर पर अडिग विश्वास रखे वाला कितना उदार होखेला कि आपन बुरा चाहे वाला के भी क्षमा कर सकेला। सिंहिका के कहे पर आह्लाद प्रहलाद के मारे चाहलस, परंतु मृत्यु स्वयं आह्लाद के दबोच लेहलस। और ई देख के तो स्वयं हमार आंख भीग गई कि प्रहलाद भगवान श्री विष्णु के समक्ष हाथ पसार के आह्लाद के जीवन के भीख मंगलस। और भगवान सद की भांति ए बार भी प्रहलाद की विनती सुन ली है। सिंहिका आह्लाद के मृत्यु के समाचार सुन के पथरा गईलस। देखे के ई बा कि आह्लाद के जीवित पाके ओकर मन के मैल खुलत बा कि ना। देखनी कमल नयन, जब हमार पुत्र के मारे के योजना बनावत रहल तो तनिक भी दया ना आइल रहल ओकर नेत्र में। और अब आपन पुत्र के मृत्यु के समाचार बा तो कैसे विलाप कर रहल बिया। यह तो विधि के विधान बा महादेवी। जे दूसरा के दुख दे के हंसेला, होनी ओके दुख दे के 100 बार रुलावेले। यही से दूसरा के दुख देवे से पहले इतना अवश्य सोच लेवे के चाहिए कि यदि यही दुख के वज्र अपना सिर पर गिरी ता का होगी। महादेवी, जौन प्रकार बिच्छू के ई ज्ञान ना होखेला कि ओकर डंक केवल केहू और के ना स्वयं ओके भी चुप सकेला, वही प्रकार एगो दुष्कर्मी के भी ज्ञान ना होला कि ओकर दुष्कर्म स्वयं ओके भी हानि पहुंचा सकेला। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी ये बात से अनजान बिया कि आह्लाद जीवित बा। जान ली ही तब भी कौन सा प्यार उड़ेली हमार पुत्र पर। सुननी ना रहुआ, अग्निदेव के सौगंध खाके कर रहल बिया कि हमार पुत्र प्रहलाद के भस्म करके ही दम ली। कहे में का जात बा महादेवी। कहले तो उई भी रहल कि सर्पकुंड के नाग प्रहलाद के मृत्यु के कारण बनी है, बाकी परिणाम का भइल। परंतु हे कमल नयन, हमार समझ में नहीं खे आवत कि अग्निदेव के सिंहिका के ऐसन वरदान देवे के का आवश्यकता रहल। महादेवी, अग्निदेव तई भली भांति जानत बाड़े कि भोले शंकर जौन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वरदान देले रहले ओकर परिणाम का भइल। अग्निदेव ई भी देखे रहल होखिए कि आदि प्रजापति ब्रह्मा जौन वरदान हिरण्यकश्यपु के देले ओकर का परिणाम हो रहल बा। यदि ई सब जान के भी वो वरदान देले बाड़े तो अवश्य कुछ सोच समझ के ही देले होखिए ना। रउआ तो बस आगे के घटनाक्रम देख के आनंद ली ही। युवराज, रउआ जीवित हो गई नी? हाँ महामंत्री, हम काल के जाल में समा के लौट आई नी। ये तो चमत्कार हो गई युवराज, परंतु ये सब कुछ भइल कैसे? ये सब हमार प्रिय अनुज प्रहलाद की कृपा बा। ये नया जीवन हमके हमार अनुज उपहार में देले बा। परंतु हम तो महाराज और महारानी के असुर लोक में राउर मृत्यु के सूचना भी भेजवा चुकल बानी। ई तो बहुते बुरा भइल भ्राताश्री। बुआश्री राउर मृत्यु के समाचार सुन के दुख से पागल हो उठे लोग हैं। तू ठीक कहत बड़ा अनुज। उनके तुरंत सूचना भेजवाई कि यहाँ सब कुछ कुशल बा। जौन आज्ञा युवराज। ना भ्राताश्री, हमनी के स्वयं असुर लोग पहुँचे के होखी। वहाँ हाहाकार मचल होखी। राउर मृत्यु के समाचार के उपरांत बुआश्री के राउर जीवित रहे के समाचार पे विश्वास ना होखी। उनके विश्वास वही समय होखी जब वो अपन आँख से रउआ के जीवित देखी हैं। कितना सुख होखी उनके रउआ के देख के। माताश्री चली, हम भी रउआ संगे चलब। अवश्य अनुज, अब तो हम उहे करब जौन तू कहबा। हमारी जीवन तू ही तो लौटैले बड़ा।
महामंत्री जी जी, हमारी यात्रा के प्रबंध कइल जाए। जौन आज्ञा युवराज। हमार पुत्र, हमार पुत्र, हमार पुत्र, हमार पुत्र। तू काहे विलाप कर रहल बाड़ू? तोहार पुत्र नहीं के मरल, हमार पुत्र मरल बा। तोहार पुत्र, तोहार पुत्र, ई तो का कर रहल बाड़ू बहन से ही का? एहलाद के तो हम तोहार गोद में डाल अवश्य देले रहनी, ओके भूल जाए के चेष्टा भी कैले रहनी, बाकी ओके पेट में तो हम ही रख ले रहनी। हम ओके अपन कोख से जन्म देले रहनी, ओके हम ही अपन दूध पिलोले रहनी। वो हमारे शरीर के अंश रहल, वो हमारा के तारा रहल। हाँ हाँ रहल, बाकी ओकर भी हत्या भी तोहार दोसर पुत्र प्रहलाद कैलस। अरे हम तोहार पुत्र अहलाद के अपन छाती से लगा ले रहनी, अपन पुत्र बना ले रहनी। तोहार कमी के आभास होके कभी होके ना देले रहनी, परंतु तोहार दुष्ट पुत्र प्रहलाद के कारण वो काल के जाल में समा गई। हम तोहार पुत्र प्रहलाद के कभी क्षमा ना करब, कभी ना। हत्यारा बाऊ, हत्यारा। हमार पुत्र अपन शत्रु पर भी दया करेला। अपन बैरी के भी आदर करेला। वो कैसे अपन भाई के हत्यारा हो सकेला? बाकी वो हत्यारा बा महारानी, हत्यारा बाऊ। वो है एहलाद के हत्या कैले बा। हाँ हाँ, उहे एहलाद के हत्या कैले बा। हम प्रहलाद के सर्वनाश कर देब, मार डालब हम ओके, हम ओकर शरीर के जला के भस्म कर देब। माते, माते हेने देखी, हम जीवित बनी। पुत्र, पुत्र, हमार पुत्र जीवित बा, हमार पुत्र जीवित बा। तू ठीक तो बड़ा ना पुत्र? महाराज देखिए, हमार पुत्र जीवित बा, जीवित बा हमार पुत्र। माते, हमार पुत्र, हमार लाल। दूर रहा हमसे दुष्ट। ई रउआ का कह रहल बनी माताश्री? हमार प्रिय अनुज प्रहलाद तो हमके जीवनदान दिले बा। हम तो केवल रउआ के अपन जीवित होके के समाचार भिजवावत रहनी, लेकिन अनुज प्रहलाद अनुरोध कैलस कि हम स्वयं चली और एगो माता अपन पुत्र के जीवित देख ले। रउआ एके झिटक रहल बानी, ई तो पुरस्कार के अधिकारी बा। रउआ हमार अनुज के कुछ भी कहनी तो हमके बहुत दुख हुई माताश्री, बहुत दुख हुई। हमसे भूल हो गई पुत्र। तू वास्तव में पुरस्कार योग्य कार्य कैले बाड़ा। तू जौन भी हमसे मांगे चाहा मांग ला। भ्राताश्री के जीवन मिल गई, हमरा खातिर यह सबसे बड़ पुरस्कार बा। ई कैसे संभव बा पुत्र? हमार पुत्र आह्लाद हमसे कहले बा तो हमके तोके कोनो न कोनो पुरस्कार तो देबे के होखी ना। तू स्वयं अपन इच्छा से कुछ मांग ला तो हमके भी हर्ष होखी और आह्लाद के भी प्रसन्नता होखी। अब संकोच मत कर पुत्र, जवन जी में आए वो हमसे मांग ला। यदि राउर यह इच्छा बा तो हमके अपन उ चमत्कार दिखा दही
जेकर चारों ओर चर्चा बा। अग्निदेव रउआ के जौन वरदान देले बाड़े, हम अपन आँख से ओकर प्रदर्शन देखे चाहत बानी। कितना सुंदर बात करेला तू पुत्र। तू वास्तव में बहुत ही भला और भोला बालक बाड़ा। तू हमसे कुछ भी मांग सकतड़ा, परंतु तुहार मन में कोनो भी वस्तु की लोभ नहीं खे। कितना सुंदर इच्छा व्यक्त कैले बाड़ा तू। हमके बहुत प्रसन्नता भइल पुत्र। हम अवश्य ही तोके अपन वरदान के प्रदर्शन दिखाई। कब? हम बहुत व्याकुल बानी देखे खातिर। पुत्र, मदनोत्सव सर पे खड़ा बा। ओ दिन सारा असुर लोक में हर्षोल्लास होखेला। समस्त नर नारी नृत्य करेले, मदिरा जल के भांति बहला, सब रंग खेलेले और एक संगे भोजन भी करेले। बस ओहे दिन हम तोके अपन चमत्कार दिखाई। हम तोके ओ दिन एगो और चमत्कार भी दिखाई। का बुआ श्री? ओ दिन एगो ऐसन अनुपम दृश्य दिखाई जेके संसार कबो भुला ना पाई। ओ दिन के उहे विशेष आकर्षण भी होखी। मदनोत्सव के रात्रि हम तोके संगे लेके अग्नि में प्रवेश करब। फिर तो बहुत आनंद आई। आज तो हमके वास्तव में पुत्र प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहल बा। भोलेपन के ई अर्थ नहीं खे कि केहू जानबूझ के मृत्यु के गोद में जा गिरे। का भइल महादेवी? सुन्नी ना रउआ, दुष्ट सिंहिका पुत्र प्रहलाद के गोद में लेके अग्नि में प्रवेश करे के चाहत बिया और पुत्र प्रहलाद ई समझ रहल बा कि ई खेल होखी। का वास्तव में सिंहिका ओके कौनो चमत्कार दिखावे के चाहत बिया? महादेवी, जेकर मन में खोट ना होखेला वो स्वयं के भी सच्चा समझेला और दूसरा के भी। बाकी ये तो भूल बा कमल नयन। अब हमके भय बा कि पुत्र प्रहलाद भी इहे भूल कर रहल बा। ना महादेवी, भूल प्रहलाद नइखे कर रहल बा, भूल त सिंहिका कर रहल बिया। ओके ये बात के विस्मरण हो गइल बा कि वो एगो भूल कर चुकल बिया और जेके अपन भूल के विस्मरण होखेला ओके ओकर दंड अवश्य मिलेला। इतिहास रचल ही ऐसे जाला महादेवी कि आवे वाला पीढ़ी ई देख सके कि उनकर पहले के पीढ़ी का भूल कैलस और ऊ भूल के ना दोहरावे। यदि दोहरावत बाड़े त दंड पावेले, दुख झेलेले। सिंहिका जौन भूल कैले रहल ओकर दंड ओके मिलल रहल, ओकर पुत्र आह्लाद के मृत्यु के रूप में। परंतु जैसा ही वो अपन पुत्र के जीवित देखलस, ओके फिर से अपन भूल के विस्मरण हो गई। यही से विश्वास रखी महादेवी, सिंहिका के अपन भूल के दंड फिर से मिली। परंतु प्रहलाद के भी तो ई स्मरण रखे के चाहत रहल कि सिंहिका ओके क्षति पहुंचावे की कोशिश कर चुकल बिया। जानत बानी महादेवी, क्षति पहुंचावे वाला के दंड दिहल तब बहुत सरल बा, बाकी ओके क्षमा कईल बहुत कठिन। और जे क्षति पहुंचावे वाला के क्षमा कर सकेला उ तो पूजनीय बा, महान बा। रउआ के तो अपन पुत्र पर गर्व होखे के चाही महादेवी कि ओकर हृदय विशाल बा। हम जानत बानी कि हमार पुत्र प्रहलाद के हृदय विशाल बा, ओकर विचार सुंदर बा और वो केहू के भी क्षति पहुंचावल ना जा सकेला, फिर भी सब ओकर पीछे पड़ल बा। यही से हम चिंतित होठनी ओकर लगे सिवाय कयादू के और बा के। राउर आशीर्वाद बा महादेवी, राउर आशीर्वाद। और जेकर संगे रउआ जैसन जगन माता के आशीर्वाद होखे ओके केहू से का भय हो सकेला। महादेवी, हम तो रउआ के कई बार बता चुकल बानी कि राउर आशीर्वाद ही प्रहलाद के सर्वाधिक महान शक्ति बा। असुर लोकवासी सावधान, सुना सुना ध्यान से सुना। भगवान हिरण्यकश्यपु घोषणा कैले बाड़े कि यह बार भी मदनोत्सव हर बार के भांति बहुत धूमधाम से मनावल जाई। भगवान हिरण्यकश्यपु सदैव के भांति अपन समस्त प्रजा खातिर मांस, मदिरा, नृत्य आदि के व्यवस्था करी है। परंतु यह बार मदनोत्सव के विशेष आकर्षण होखी भगवान के छोट बहन
कामरूप देश के महारानी सिंहिका की ओर से उनका अग्निदेव की ओर से दिहल गए वरदान के महान प्रदर्शन। महारानी सिंहिका राजकुमार प्रहलाद के लेके अग्नि में प्रवेश करी हैं। पूरा असुर समुदाय के ए उत्सव में स्वागत बा। आहा, ई त चमत्कार होखी। ए बार मदनोत्सव के तो आनंद ही कुछ और होखी। ई कैसन उत्सव बा कमल नयन? मांस, मदिरा, हुड़दंग का एके उत्सव कहल जाला? ना महादेवी, एके उत्सव ना रउआ असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन के नाम दी ही। उत्सव त नाम बा आनंद के पवित्र भावना के। उत्सव नाम बा ऋतु के आगमन के। जब प्यासल धरती पर वर्षा के पहला फुहार गिरेला और माटी से सोंधा सोंधा सुगंध उमड़ेला, तब उत्सव मनावल जाला कि अब धरती के प्यास मिटल, अब खेती लहराई, हरियाली नाच उठी। जब माथा पर पसीना के नन्हा नन्हा बूंद फूटेले, तब उत्सव मनावल जाला कि शरीर के कपकपावे वाली शरद ऋतु से पीछा छूटल। जब धूप भला लागे लगेला और समीर के झोंका मन में आह्लाद निर्माण करेला, तब उत्सव मनावल जाला महादेवी कि झुलसावे वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत हो गई। यह तो हम भी कहत बानी कमल नयन। उत्सव ऊ बा जौन आत्मा के शांति दे, जौन सारा नगर के जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जेमे मदिरा पी के सब आपन सुध बुध खो बैठे। ओ उत्सव ना कोरा हुड़दंग बा। परंतु हमके सिंहिका के चाल से चिंता हो रहल बा। ओ हमार पुत्र के लेके अग्नि में प्रवेश करे के चाहत बिया। हम जानत बानी कि ओकर मन में का बा। परंतु राउर पुत्र के चेहरा पर तो कोनो चिंता दिखाई नहीं खे पड़त। ओ तो आपन सब चिंता रउआ पर छोड़ देले बा। त रउआ भी अपन सब चिंता हम पर छोड़ दीना महादेवी। का भइल भाभी श्री? हमके बहुत चिंता हो रहल बा सिंहिका। कौन बात के चिंता? तो हमार पुत्र के लेके अग्नि में प्रवेश करब। तो का भइल? हम तो अग्नि में पहले भी प्रवेश कर चुकल बानी और रउआ देख चुकल बानी कि अग्नि के लपट हमार शरीर के छू भी ना सकेला। तोहार बात और बा। अग्निदेव तोहके वरदान देले बड़े, फिर तब तो अकेले ही अग्नि में प्रवेश कैले रहलू। ए बार हमार पुत्र प्रहलाद भी तोहार संगे होखी। तो का भइल? अग्निदेव तोहके वरदान देले बड़े, हमार पुत्र की ना। अरे भाभी श्री, जब अग्नि हमके ना छू सकी तो जे हमार संगे होकी ओके कैसे छू सकी? ओके कुछ ना होखी। तू अकारण ही चिंता कर रहल बाड़ू। तो से अधिक साहसी तो तोहार पुत्र बा। ओके तो कोनो चिंता नहीं के। उ तो बड़ा व्याकुलता से ओ घड़ी के प्रतीक्षा कर रहल बा जब हम ओके लेके अग्नि में प्रवेश करब। वो तो बच्चा बा, वो बेचारा का जानी। वो उत्सुक बा कि जौन अवसर मृत्यु के पश्चात आवेला ओके जीते जी देखे के मिल जाई। तू ओकर चिंता छोड़ दा और जौन होकी स्वयं अपन आँख से देख लिया। ना, हम ना देख सकब। आपन पुत्र के अग्नि में प्रवेश करत देखल हमार वश की बात नहीं खे। हम वहां ना आइब। तोहार इच्छा। अच्छा, हमके तैयारी करे के बा, हम चलत बानी। माता श्री तो के लेके अग्नि में प्रवेश करे वाला बाड़ी। हम तो एक एक पल गिन रहल बानी। शीघ्र आवे वो घड़ी जब हम वो चमत्कार देख सकी। यदि तोके कुछ हो गिल त? बुआ श्री कहली हमके कुछ ना होकी, हम उनका रक्षा में रहब। और तोके विश्वास बा कि ऐसा नहीं होखी? हाँ, अग्निदेव के वरदान बा उनके। बाकी तोके तो नहीं खे? तोके कोनो चिंता नहीं खे? हम तो इतना जानत बानी कि उहे होखी जौन हमार विष्णु के इच्छा बा। फिर हम चिंता काहे करी?
इतना विश्वास बतो के अपन विष्णु पर ऐसे भी ज्यादा। कौतो के कोनो शक्ति प्रदान कैले माने उन पर अटूट विश्वास ही हमार शक्ति बा। जे भी तोहार विष्णु पर अटूट विश्वास रखी का ओके शक्ति प्राप्त होगी। अवश्य भ्राताश्री, संसार में तो सारा खेल विश्वास के ही बा। विश्वास ही तो शक्ति देवेला। हमके भी दे सकेला। हाँ हाँ, तहके भी दे सकेला। यदि ऐसन बा तो हमके भी अपन विष्णु पर विश्वास कैल सिखा दे। पुत्र प्रहलाद, तू तैयार बड़ा? हाँ बुआ श्री, हम कब से तैयार खड़ा बानी। चली। चला पुत्र। किंतु तोहार माता श्री तो आ ही नहीं रहल। काहे? उनके भय लग रहल बा। भय? कौन बात के भय? उनके अग्निदेव के वरदान पर विश्वास नहीं के? हम भी उनसे यह कहनी, किंतु उनकर ये भय दूर ही नहीं के हो रहल। हम उनका लगे जाइब, हम उनके लेके ही आइब। हमने के बाद बीच में ही रह गई भ्राताश्री। हम उस शक्ति के विषय में ये प्रदर्शनी के बाद ही बताई। अच्छा अनुज, ये प्रदर्शनी के पश्चात तो के केहू से कुछ कहे के अवसर ना मिले। माते, माते, माते। पुत्र, बुआ श्री कहत रहली कि तू प्रदर्शनी में ना आईबू। हाँ पुत्र, वो सत्य कहत रहली, परंतु काहे? हमके बहुत भय लग रहल बा। भय? तू एगो साहसी पुत्र के साहसी माता बाड़ू ना। केवल माता बानी पुत्र, और कौन माता अपन पुत्र के आग के लपेट में घिरल देखी। और तू भी मूर्ख बाड़ा। तोहार जौन बुआ तो के सर्पकुंड भेज के मरवावे के चाहले रहली, ऊपर फिर विश्वास कर लेला तू। हमके बुआ श्री पे ना, अपन वासुदेव पर विश्वास बा। रउआ काहे नहीं कि हमार विष्णु पे विश्वास करत? करे नी पुत्र, करे के चाहत बानी। हम ई भी जानत बानी कि तोहार जीवन पर अब तक जितना प्रहार भइल ओ सबसे तो तू बच निकलला, परंतु पुत्र तोहार विरोधी बहुत ही शक्तिशाली बाड़े। हमार विष्णु उनसे अधिक शक्तिशाली बाड़े। उस सदैव हमार रक्षा करी है। पुत्र, ममता की भावना के तू ना समझ सकेला। सब कुछ समझ के भी हमार ममता के पाव डगमगा जाला। ई भय पीछा ना छोड़ेला कि यदि ये बार तू ना बच पैला तो का होगी। हम का करब पुत्र? जब भी ध्यान आवेला तो हमार शक्ति टूट जाले। हम का करी पुत्र? कहाँ से लाई हम तोहार जैसन शक्ति? जैसे अटूट विश्वास बा हमके अपन विष्णु पर, वैसन ही अटूट विश्वास रउआ भी जगा ली ही। हमार जैसन शक्ति रउआ के मिल जाई। अब बताई, रउआ आइब ना चमत्कार देखे? पुत्र, रउआ के हमार सौगंध, रउआ के आवे के ही पड़ी। पुत्र, पुत्र। घातक, अत्यंत घातक। वो दुष्ट प्रहलाद दिन प्रतिदिन हमार खातिर घातक होकर जा रहल बा सिंगिका। आज तो हमके भी विश्वास हो गई कि यदि प्रहलाद जीवित रहल त हमके भी अपन पुत्र अहलाद से हाथ धोए के पड़ी।
हमके प्रहलाद से ओकर बातचीत सुन के भय लग रहा बा भ्राताश्री कि जौन प्रकार प्रहलाद रउआ से विद्रोह कर रहा बा, कहीं एक दिन वही प्रकार हमारा औलाद हमसे विरोध तो ना कर बैठी। ऐसे ऐसे हम वो दुष्ट के जीवन के अंत करल चाहत बानी सिंहिका। काहे कि यदि वो जीवित रहल तो दिन प्रतिदिन हमार विरोधी के संख्या बढ़त जाई। और जे हमार विरोधी हुई हैं वो हमनी के भ्राताश्री हिरण्याक्ष के हत्यारा विष्णु के प्रशंसक हो जाई हैं। हमके तो ये भी आशंका हो रहा बा भ्राताश्री कि कहीं प्रहलाद हमार पुत्र प्रहलाद के विष्णु के प्रेम जाल में फांस ना ले। भ्राताश्री हम तो यह देख के सिर उठल रहनी कि हमार पुत्र प्रहलाद के बात से प्रभावित हो रहा बा। जानत बानी बहन, भले भांति जानत बानी, वो दुष्ट के वाणी बहुत सुंदर बा। वो आपन मीठा मीठा बात से केहू के भी बहका सकेला। यही से ओकर अंत आवश्यक बा। यही से ओकर अंत अत्यंत आवश्यक बा। हम रउआ से सहमत बानी भ्राताश्री। विश्वास करी अग्नि के ई खेल से वो जीवित बाहर ना आई। हमार शुभकामना तुहार संगे बा सिंहिका, किंतु यदि वो जीवित रहल तो हमार जीवन संकट में पड़ जाई। ऐसन ना होके भ्राताश्री, हम ऐसन होके ना देब। हे कमल नयन, सुन्नी रहुआ पुत्र प्रहलाद आपन माता से का कहलस? ऊ कह रहल बा कि भक्ति की भावना ही सबसे श्रेष्ठ बा, ममता की भावना ओकरा के कुछ भी नहीं खे। कुछ बहुत अनुचित बात तो नहीं खे कर रहल राउर पुत्र महादेवी। रउआ तो ये सत्य से भली भांति परिचित बानी कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया बा। मोह माया में फसल अर्थात आपन जीवन के लक्ष्य के भुलाए के समान बा। और जीवन के तई है लक्ष्य बा महादेवी कि आपन भीतर छिपल ईश्वरी शक्ति के खुल के बाहर निकालल, आपन भीतर छुपल ईश्वर के ढूंढल। मोह तो भ्रमित करेला महादेवी और फिर भटकावेला। फिर वो मोह चाहे धन के होखे या संतान के। परंतु हे दया सागर, माता और पुत्र के स्नेहता राउर देहल सुंदर देन बा। अवश्य बा महादेवी, परंतु कोनो भी स्नेह अधिक महान ना होखेला। जीवन के तो वास्तविक उद्देश्य ही बा कि ईश्वर के प्रेम में हम के भूल जाए। काहे कि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम के स्रोत होखेला। जौन प्रकार मरुस्थल के रेत दूर से जल के समान चमकेली, परंतु निकट जाके ही ज्ञात होला कि उ तो सूखल रेत बा, जल ना। उही प्रकार हर मोह निकट से केवल एगो भ्रम सिद्ध होखेला महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार के कारण होखेला। राउर पुत्र कयाधु के ममता से अपन मुंह नइखे मोड़ रहल महादेवी। ऊ तो केवल ममता के धारा के भक्ति की ओर मोड़े के प्रयास कर रहल बा। काहे कि ऊ जानत बा कि भक्ति में ही शक्ति होखेला। ली राउर पुत्र के परीक्षा के घड़ी आ गई। सावधान! असुरलोक सम्राट सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यपु पधार रहल बाड़े।
आज के उत्सव के महानतम आकर्षण महारानी सिंहिका पधार रहल बाड़ी। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ बाऊ दोस्त, हमार बैरी, हमार विरोधी। भाभी श्री के लेबे गइल बा। वो इस उत्सव में आवल ही ना चाहत रहली, परंतु प्रहलाद चाहत बा कि ओकर माता भी अनुपम दृश्य देखे। अभी उनके लेके आवत ही होगी। सिंहिका, ओकर मृत्यु अत्यंत आवश्यक बा, अत्यंत आवश्यक। ए बार वो बचे के ना चाहिए। ना बची भ्राताश्री। आज रउआ अग्नि के लपट के अद्भुत खेल देखब। उहे अग्नि जौन हमार शरीर के छू भी ना सकी। देखत ही देखत ओकर लपलपावत जीभ प्रहलाद के शरीर के चाट जाई। कुछ ही पल में ओकर कोमल काया के उ राख में परिवर्तित कर दी और वायु के झोंका उ राख के उड़ा ले जाई। महारानी कयाधु, युवराज अहलाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहल बाड़े। माते, हमरा और चरण छू के संसार के मातृत्व के चरण छू रहल बानी। संसार के सब माता पूज्य बाड़ी। हमके आशीर्वाद देही माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। चला पुत्र। उ घड़ी आ ही गइल पुत्र, जेकर तू बड़ा उत्सुकता से प्रतीक्षा करत रहला। हमार भी जीवन के अनमोल घड़ी, तोहार भी जीवन के अद्भुत घड़ी पुत्र। जे भी चमत्कार के देखी भूला ना पाई, और जे भी चमत्कार के चर्चा सुनी सिहर उठी। रहत महाप्रलय तक आज की प्रदर्शन के चर्चा रही। चला पुत्र। पाप नहीं फलता कभी, यही जगत की रीत। पुण्य के पथ पर जो चले, सदा उसी की जीत। जिसके मन ईश्वर बसे, आँच न उस पर आए।
जग बैरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न पाए। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण